राधे कृष्णा फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम नित्य रोज हित सदगुरुदेव के वचनामृत के 10 पॉइंट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे 101 से 110 पॉइंट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नंबर 101, बिना संत सदगुरुदेव का आश्रय लिए इस भव समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु बिन भवनित तरै न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। नंबर 102, जिस साधक को भगवत प्राप्ति करनी है, इसके लिए मन आधीन होना चाहिए और मन को आधीन करने के लिए गुरुदेव की अधीनता आवश्यक है। शरणागत का कर्तव्य है आज्ञा के अधीन रहना। जब तक आप सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मन को अधीन करना बिल्कुल असंभव है। आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा साधन कर रहे हैं, पर परिणाम में आप देखेंगे आप मन के अधीन अपने को पाएंगे। सहज सरल ढंग से बच्चा बनकर के उनकी आज्ञा में, उनकी कृपा से घेरे में हो जाइए, तो परिणाम में आप देखेंगे कि मन आपके अधीन हो गया। गुरुदेव की कृपा से मन निर्मल हो गया और प्रभु के चरणों में पूर्ण एकाग्र हो गया। नंबर 103, शरणागत उपासक पूर्ण रूप से गुरुदेव के आश्रित हो। अभी हम बाहर से आश्रय लिए हैं कि ये हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन वास्तविक आश्रय हम अपने अंतःकरण का लिए हुए हैं। मन जो निर्णय करता है, जो बुद्धि निश्चय करती है, बस वही हम करते हैं। यदि हमारे मन के अनुकूल बात होती है तो हम शास्त्र सदगुरुदेव की बात मानते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन जब सच्चे रूप में गुरुदेव का आश्रय लेंगे तो मन को मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और जहां उनकी आज्ञा का पालन किया तो मन अपने आप अधीन हो जाएगा। यदि सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय है तो अंतःकरण को अधीन करना कोई कठिन कार्य नहीं, पर हम गुरुदेव से बाहरी संबंध बनाए हुए हैं और आनंद आश्रय अंतःकरण का लिए हुए हैं, और उसी अहम धर्म में जो बात अनुकूल लगी उसे हम मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं। इसे ही कहा गया है मनमुखी आचरण करना। गुरुदेव के सन्मुख होने पर मनमुखी आचरण छोड़ने पड़ते हैं, तभी तो अधीन होगा ये मन, और बिना मन अधीन हुए परमात्मा साक्षात्कार नहीं होता। इस बड़े बलवान मन को यदि अधीन करना है तो बहुत बड़े बलवान का आश्रय लेना होगा। वो बहुत बड़े बलवान गुरुदेव हैं, क्योंकि वो साक्षात श्री हरि ही हैं। नंबर 104, ऊपरी बाह्य साधनों की अपेक्षा उपासक को अंतःकरण की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समस्त तीर्थों के सेवन करने का फल है अंतःकरण को पवित्र करना। समस्त साधनों का फल है अंतःकरण को पवित्र करना, और समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय का फल भी अंतःकरण को पवित्र करना ही है। सच्चिदानंद रस पवित्र अंतःकरण में ही टिकता है। नंबर 105, किसी भी विकार का तुम्हारे ऊपर कभी भी त्रिकाल में कभी प्रभाव नहीं हो सकता, लेकिन तुम स्वयं विकार को पकड़े हुए हो। बंध्यो कीर मरकट की नाई, सूक्ष्मता से समझो। तुम विकार के पुंज शरीर को, विकार के पुंज अंतःकरण को तादात्म्य स्वभाव से स्वीकार किए हो और चाहते हो कि हम निर्विकार हो जाएं। अरे तुम निर्विकार ही हो, निर्विकार थे निर्विकार रहोगे। विकार जिसमें आ रहे उसमें तादात्म्य किए हो, इसीलिए परेशान हो। इसका त्याग करना यानी इससे अपनापन हटाना ही साधना है। अभी निर्विकार हो, अभी जिनमुक्त हो। विकार अंतःकरण में आते हैं, स्वरूप में नहीं। आप उसके दृष्टा साक्षी बनकर रहिए तो आप निर्विकार ही हैं। विकारों से युक्त अंतःकरण से जब तक अपनापन है साधक, तब तक परेशान रहेगा। ये समस्या कभी ठीक नहीं होगी। शरीर और अंतःकरण से अपनापन मानना ही विकारों का बुलावा है। शरीर और अंतःकरण से संबंध हटाना ही जीवन मुक्तता की स्थिति में पहुंचना है। नंबर 106, गुणाभिमान, साधनाभिमान, जाताभिमान एवं अन्य नाना प्रकार के अभिमानों का जब तक हम आश्रय लिए हुए हैं, तब तक भगवत चरणारविंद का विशुद्ध प्रेम रस नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि हृदय में दीनता आए बिना इस प्रेम रस का अनुभव हो ही नहीं सकता। नंबर 107,
जो रसिकाचार्यों की वाणियों में वर्णित श्री श्यामा श्याम की रसमयी लीलाओं का श्रद्धा के साथ श्रवण और गायन करते हैं, उनके हृदय रोग यानी कामवासना का बहुत शीघ्र नाश हो जाता है और उन्हें श्री लाडली लाल के चरणारविंद में अनुराग यानी प्रेम प्राप्त हो जाता है। श्रवण सुनत प्रादप रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। नंबर 108। महापतित पावन इस वृंदावन धाम का यदि कोई जीव संपूर्ण चित्त वृत्ति से आश्रय स्वीकार कर ले तो वह कैसा भी कितना भी पतित ही क्यों न हो, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप अखंड वृंदावन वास करते हैं तो बेपरवाह हो जाइए, वृंदावन धाम अपने बल से आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। नंबर 109। लोग कहते हैं कि क्या वृंदावन रहने मात्र से बात बन जाएगी? हम कहते हैं हाँ बन जाएगी। आप देखो तो ऐसा करके जहाँ वृंदावन वास करेंगे तो श्री श्यामा श्याम के नाम में लीला गायन एवं लीला श्रवण में आपकी प्रीति होने लगेगी और उनके रूप का चिंतन बनने लगेगा। यही तो है प्रेम प्राप्ति का परम साधन। अगर यह बन गया तो प्रेम दूर थोड़ी ही है और अगर प्रेम आ गया तो प्रियलाल दूर नहीं है। नंबर 110। श्री वृंदावन धाम की सम्मति यानी दंपति श्री श्यामा श्याम और श्री वृंदावन धाम का अद्भुत सुख यानी कुंज महल की टहल का सुख का वही अधिकारी है जिसके हृदय में दैन्यता है। तो फ्रेंड, यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।